कुछ बहनें मुझसे ये सवाल करती हैं कि हम मार्केट से किस किस्म का चॉक लेकर आएँ कि वो ख़राब भी ना हो और वो काफ़ी अच्छा पिगमेंट हम लोगों को दे। ड्राफ्टिंग में चॉक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। जब आपने बाज़ार में जाना है, सबसे पहले बॉक्स के अंदर से वो आपको कलर निकाल के देते हैं। आप हाथ में पकड़ के उससे 1-2 दफ़ा इधर उधर मूव करके देखें, आया उसकी डस्ट आपके हाथों पे तो नहीं लग रही। अगर उसकी डस्ट आपके हाथों पे उसी वक्त बहुत ज़्यादा लग रही है तो आप लोगों ने उसे नहीं बाय करना, उनसे कहें इससे थोड़ी बेहतर क्वालिटी का आपको दें। 2 तरह के चॉक्स आपको मार्केट में अवेलेबल हैं। एक होते हैं डस्टी पाउडर टाइप के और एक होते हैं क्रेयॉन टाइप के। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किसके साथ बेहतर जा सकती हैं। उनसे कहें कि कोई एक्स्ट्रा कपड़ा आपको दिखा दें, उसके ऊपर आप लोगों ने चॉक को इस तरीके से चला के देखना है। अब ये किस तरह का पिगमेंट आप लेना चाह रही हैं, क्योंकि बाज़ लोग बड़े लाइट कलर की पिगमेंट पसंद करते हैं। वो कहते हैं कि अगर लाइट कलर होगा तो आराम से ये सिलाई करते करते ही डस्ट ऑफ हो जाएगा। लेकिन बाज़ लोग कहते हैं कि हमें थोड़ा सा डार्क, जैसे कि मुझे वीडियोस बनानी होती हैं, ख़ासकर मुझे तो डार्क कलर के पिगमेंट लेके आने होते हैं। तो ये वाइट कलर का देखें, ये काफ़ी हद तक क्रेयॉन है और इसे मैं चला के आपको सीधी तरफ भी दिखा रही हूँ। और देखें येलो कलर का चॉक जब मैंने हाथ में पकड़ा है तो इसने पिगमेंट मेरे हाथों पर छोड़ा है। ये एक्स्ट्रा है मेरे पास, कभी कभी के लिए इस्तेमाल के लिए है। नॉर्मल रूटीन में मैं ये इस्तेमाल नहीं करती। मैं नॉर्मल रूटीन में ऐसे चॉक्स इस्तेमाल करती हूँ जो मेरे हाथ पे पिगमेंट ना छोड़े। जैसे कि आपने रेड कलर वाला देखा, वाइट कलर वाला देखा, येलो और ब्लू कतई मैं इस्तेमाल नहीं करती, ये ऐसे ही मेरे पास पड़े हुए हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों ने अपने जहन में रखनी है। दूसरा, जब भी आपने चॉक इस्तेमाल करना है तो स्ट्रेट खड़ा करके आपने इसे इस्तेमाल करना है, इसे लिटा के इस्तेमाल मत कीजिएगा। और दूसरा, अक्सर बहनें ये भी कहती हैं कि हम जो ब्लैक बोर्ड पे स्कूल्स में चॉक इस्तेमाल होते हैं उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो याद रखिएगा, जितना मोटा आपका चॉक होगा या जितना मोटा आप निशान लगाएंगे उतना आपकी सिलाई दाएं बाएं खिसक जाएगी। अगर आपका 0.1 इंच का भी डिफरेंस सिलाई में आता है, फिटिंग में बहुत मायने रखता है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने अपने जहन में रखनी है। अभी मैं आपको इसका यूज़ बताती हूँ। आपने चॉक हमेशा स्ट्रेट खड़ा करके इस्तेमाल करना है, आप इसे लिटा के इस्तेमाल मत कीजिएगा, वरना वो एक मोटी लाइन छोड़ देता है। ये देखिए, इस तरीके से आप एक जितनी लाइन लगाएंगी तो आपकी फ़िटिंग में, इवन के आर्म होल में, इवन के शोल्डर्स में, किसी किस्म में कोई भी फ़र्क नहीं आने वाला। ये चीज़ें मैं आप लोगों से इसलिए शेयर कर देती हूँ कि हल्का सा फ़र्क भी कभी आपका मोढ़ा बढ़ा देता है, कभी कम कर देता है, कभी चेस्ट की फिटिंग बढ़ा देता है, कभी कम कर देता है। फिर मैंने मुझसे सवाल करती हैं कि क्या फ़र्क है। फ़र्क हमारे निशान लगाने का भी है। आप चाहें तो डॉट्स में लाइन लगा सकती हैं, स्ट्रेट ना लगा सकें तो। इसी तरह की मज़ीद टिप्स के लिए ड्रेसिंग में शॉर्ट्स को फॉलो करें।